की तरफ जो बुक्स बनानी है। अब बुक्स बनाने के लिए जो रफ वर्क है, ठीक है, वो मैं यहीं पे कर लूँगी। जो लेजर्स हैं बेसिकली वो हम नीट वर्क में बनाएंगे। तो सबसे पहले दिस इज़ ऑल रफ वर्क, ठीक है। सबसे पहले मैं किसकी बुक्स बनाऊंगी? हायर परचेजर की। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बुक्स ऑफ हायर परचेजर। तो जनाब बुक्स ऑफ हायर परचेजर जब हम बनाएंगे तो हायर परचेजर सबसे पहले क्या एंट्री करेगा अपनी उसमें? हायर परचेजर ने मशीनरी खरीदी है, वो एंट्री करेगा जी मशीनरी अकाउंट 3 लाख, ठीक हो गया। एंड देन वो क्या करेगा? हायर वेंडर को क्रेडिट कर देगा, हायर वेंडर अकाउंट को 3 लाख से, ठीक हो गया। मशीनरी उसके पास आ गई, उसका एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो जाएगा, हायर वेंडर क्रेडिट हो जाएगा। आफ्टर दैट उसने हायर वेंडर को पेमेंट करनी है 1 लाख डाउन पेमेंट। तो जो वो उसकी ये उसने लाइबिलिटी बना लिया था उसको, वो उसकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई है 1 लाख से, तो वो लिख देगा हायर वेंडर को डेबिट कर देगा 1 लाख से। एंड देन बैंक अकाउंट, ठीक हो गया। आफ्टर दैट अब उसने इंटरेस्ट पे करना है तो वो क्या करेगा? इंटरेस्ट अकाउंट, फिर वो उसको लाइबिलिटी बनाएगा हायर वेंडर को, ऐसे ही है। पहले हायर वेंडर अकाउंट, कितना इंटरेस्ट था जी? हमारा इंटरेस्ट है 20,000, यहाँ से देखेंगे वो मेंशन कर देंगे यहाँ पे, ठीक हो गया। और 20,000 इधर आ जाएगा। आफ्टर दैट अब क्या हुआ है जी? उसने इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर देनी है, उसकी यही लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो हम जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट करते हैं। हायर वेंडर अकाउंट, पेमेंट कहाँ से हुई है? बैंक अकाउंट एसेट था, डिक्रीज हो गया। 70 इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी पे की गई है जी? 70,000, तो 70,000 इधर आ जाएगा। आफ्टर दैट अब उसने क्या करना है? बाय द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, तो डेप्रिसिएशन हायर परचेजर की ही उसमें आएगी। तो वो क्या करेगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ पे फिर उसका एसेट डिक्रीज हुआ है तो उसको वो डेबिट कर देगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। और मशीनरी अकाउंट, ये सॉरी मशीनरी अकाउंट, मशीनरी बेसिकली एसेट था, डिक्रीज हुआ है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन अकाउंट में अमाउंट चली गई है। डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होगी भाई? हमारी फर्स्ट जो थी 20% चार्ज करनी थी हमने फर्स्ट ईयर में 3 लाख पे 20% चार्ज करेंगे तो आ जाएगा जी 60,000। तो बाय द एंड ऑफ द ईयर 60,000 जो है वो अमाउंट चार्ज हो जाएगी डेप्रिसिएशन की। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट ईयर क्लोज हो गया। अब हम आ जाएंगे सेकंड ईयर पे। सेकंड ईयर में क्या होगा भाई? नेक्स्ट फिर स्टार्ट होगा ये जो एंट्रीज हैं वो फर्स्ट वन एंट्री नहीं होगी, ना ही डाउन पेमेंट की होगी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहीं तक, यही 3 एंट्रीज दोबारा नीचे रिपीट होंगे, बट अमाउंट्स विल बी चेंज्ड। इंटरेस्ट की अमाउंट सबसे पहले वो क्या करेगा? बाय द एंड ऑफ द ईयर पहले वो इंटरेस्ट को कर लेगा, पहले वो हायर वेंडर को अपना मतलब कि वो बना लेगा लाइबिलिटी इंटरेस्ट पे करने के लिए। सेकंड ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना है? 15,000, यहाँ पे हम 15,000 पे करनी है हमने, ठीक हो गया। उसके बाद इंस्टॉलमेंट पे करनी है तो जो हायर वेंडर को इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट यहीं से देखेंगे सेकंड ईयर की जो है। हायर वेंडर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट विल बी 65,000, ठीक हो गया। 65,000 पे हो गया। आफ्टर दैट द लास्ट थिंग डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर की, फॉर योर रिमेम्बरेंस के उन्होंने डेप्रिसिएशन का रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहा हुआ है। मैंने आपको पहले भी ये बात बता दी है कि रिड्यूसिंग